सबसे पहले तो ज्योति जी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने रशिया की एक महत्वपूर्ण चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह किया है। बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को बताइए कि इस चोटी को फतेह करने के लिए आपने कितनी तैयारी की, कितनी मेहनत की और कितना संघर्ष किया। माउंटेनियरिंग मैं पिछले 4 सालों से कर रही हूँ। मैं 2017 में जब पहली बार तोरताल ट्रैक गई थी, तब मैंने देखा कि काफी लोग जो साथ में चढ़ रहे थे या जा रहे थे, उनको कहीं चक्कर आ रहे थे या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही थी। पर मैंने देखा कि मैं काफी अच्छे से चढ़ पा रही हूँ, जा पा रही हूँ। तब मैंने सोचा कि ये फील्ड एक ऐसी है कि हाँ, इसमें मुझे कुछ करना चाहिए और तभी से ये जज्बा आ गया कि मुझे माउंटेनियरिंग में ही कुछ करना है। मनवा वन की टेकरी पर हफ्ते में 2 या 3 दिन दौड़ के लिए जाती हूँ। साइकिलिंग में 30 से 40 किलोमीटर के करीब करती हूँ। ये दोनों काम मैं हमेशा मास्क लगा के ही करती हूँ। मास्क लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो हम माउंटेनियरिंग के लिए ऊपर जाते हैं तब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अगर हम यहाँ पर मास्क लगा के एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ जाकर हमको ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वहाँ पर हम जाते हैं, पर्वतारोहण के लिए जाते हैं तो काफ़ी वेट लेके जाना होता, काफ़ी वज़न लेके जाना होता, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी भारी होते हैं। उसके लिए मैंने ये करके रखा हुआ है कि मैंने अपने लिए एक जैकेट बनवाई हुई है जिसमें मैं वेट डाल के रखती हूँ और वो जैकेट मैं दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे तक पहने रहती हूँ और उस जैकेट को पहने हुए ही मैं घर के सारे काम करती हूँ। संघर्ष तो ऐसा कोई खास नहीं है मेरे उसमें। इसके लिए कहीं कुछ ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग ली नहीं है, सिर्फ अपने आप को, अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाया है। अच्छा, ये जो रशिया की माउंट एल्ब्रस जो चोटी है वो कितनी ऊंची है और यहाँ पर आपको और क्या महसूस हुआ, क्या आसपास का नज़ारा कहता है, कितनी एक अलग फीलिंग देता है आपको। रशिया का माउंट एल्ब्रुस 5,642 मीटर हाइट पे है। कठिन इसकी चढ़ाई सिर्फ यह है कि यहाँ जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, यहाँ का वेदर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। हर आधे पौन घंटे में यहाँ का वेदर चेंज हो जाता है। जो हमारा बेस कैंप था वहाँ पर टेम्परेचर -12 डिग्री था, जिसमें हम लोग 3 दिन रहे। वहाँ स्नोफॉल होता रहा, उसी में हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहे। जिस दिन हमारा आखिरी समिट था उस दिन काफ़ी मौसम खराब हो गया था, पूरा वाइट आउट हो रहा था। आपको 5 से 6 फीट के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। उन -12 डिग्री में हम लोग रात को 1 बजे निकले थे समिट के लिए। मौसम इतना ज़्यादा खराब था कि जो समिट हमारी 4 से 5 घंटे में होने वाली थी वो 6 से 7 घंटे में हुई। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जब हम समिट पर ऊपर पहुँचे तो -20 के करीब टेम्परेचर हो गया था। कपड़े भी काफ़ी पहनने पड़ते हैं। जो शूज़ होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, उसके साथ उसमें क्रैम्पॉन लग जाते हैं। एक शूज़ कभी करीब 4 से 5 किलो का हो जाता है। साथ में जैकेट्स भी काफ़ी भारी होते हैं। कुल मिला के आपके शरीर पे 20 से 22 किलो वज़न होता है। इतने वज़न को लेकर आपको हाई एल्टीट्यूड पे चलना होता है। अच्छा, आपने जब इस चोटी को फतेह किया तो कैसा आपको रिस्पांस मिला, लोगों ने कितना सराहा और खासतौर से आप रशिया में गई हैं तो वहाँ आपको कितना रिस्पांस मिला। जब मैंने माउंट एल्ब्रुस को फ़तह किया तब मुझे हमारे रशियन ऑर्गेनाइज़र अक्साना ने बताया कि मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा उम्र वाली भारतीय महिला होने का। माउंटेनियरिंग फेडरेशन के साथ में मेरा स्वागत किया, मुझे सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया। उनकी एक गोल्डन आइसेक्स होती है, वो मेरे हाथ में देके फ़ोटोग्राफ्स लिए गए। काफ़ी प्रसन्नता और गौरवान्वित अपने आप को महसूस किया मैंने। चूंकि परिवार में किसी लड़की को या बालिका को इस लेवल पर आने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा, हम जानना चाहेंगे ज्योति जी। कितना उन्होंने आपको मोटिवेट किया। पूरे परिवार का मेरे साथ में सपोर्ट रहा है, विशेषकर मेरे पति का। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड वुमन हूँ। कई बार लोगों ने मुझे ये कहा है कि इस उम्र में आपको क्यों दौड़ लगाना है, इस उम्र में आपको क्यों साइकिल चलाना है, इस उम्र में आपको क्यों माउंटेनियरिंग करना है। पर ये बात मैंने किसी की नहीं सुनी, अपने आप को खुद मोटिवेट किया और आगे बढ़ती चली गई। इससे पहले आप और कहाँ कहाँ जा चुकी हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। 2017 में मैंने सोरताल ट्रैक किया था। 2018 में पिंड पार्वती पास किया। 2019 में महागुनिश टॉप अमरनाथ यात्रा की थी। 2020 में मैंने माउंट देव टिब्बा किया। वो समिट था
पीक है वो मनाली के पास में, और 2021 में मैंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस को फतेह किया है। जो लोग इस फील्ड में आना चाहती हैं, खासतौर से जो महिलाएं हैं, पर्वतारोहण करना चाहती हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा? माउंटेनियरिंग का फील्ड बहुत आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, शारीरिक भी और मानसिक भी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी माउंटेनियरिंग के फील्ड में आना चाहता है, वह अपने तन मन से आना पड़ेगा उसको, और सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी बहुत लोग रहते हैं, तो उनको आपको पछाड़ना होता है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आने वाले समय में आपने कुछ और योजना बना रखी है? आने वाले समय के लिए मैंने 7 समिट करने का विचार है। जो मेरा पड़ाव है, मैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो जाना चाह रही हूँ। वो कब जा पाऊंगी ये अभी नहीं बता पाऊंगी। चलते-चलते आप श्रोताओं से कुछ कहना चाहती हैं, कोई आपका खास मैसेज? इस सफलता से मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ, विशेषकर महिलाओं को, कि 50 की उम्र पार करने के बाद भी जब आपकी जिम्मेदारियां कम होने लगती हैं, आप अपने सपने पूरा कर सकती हैं। सपने देखना बंद ना करें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए चलना चालू करें। रास्ते खुद ब खुद मिलते जाते हैं। जिद है तो जिंदगी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।